हेलो एवरीवन, द चार्ज बुक में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड लाइन के बीच के डिफरेंस को देखा था। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग अंडरग्राउंड केबल के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अंडरग्राउंड केबल का, जिससे हम लोग पावर को ट्रांसमिट कराते हैं फ्रॉम वन इन टू अनदर इन। जहाँ हम लोग ओवरहेड लाइन का यूज नहीं कर पाते उस प्लेस पे हम लोग को अंडरग्राउंड केबल का यूज करना पड़ता है। जैसे क्राउडेड एरिया हो गया, सिटीज हो गए, रिवर क्रॉसिंग हो गया। जहाँ भीड़ भड़ाके वाले एरिया है वहाँ तो हम लोग ओवरहेड लाइन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ हम लोग इजिली जो मट्टी के अंदर डाल के केबल को इजिली वहाँ से अंडरग्राउंड करके पावर को ट्रांसमिट करा सकते हैं। अंडरग्राउंड केबल को मेनली हम लोग 66 केवी तक इसे यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कंडक्टर, और कंडक्टर जो हम लोग यूज करते हैं वो एल्युमिनियम या कॉपर का होगा। पहले हम लोग कॉपर का यूज करते थे, लेकिन अब ज्यादातर एल्युमिनियम यूज होता है, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ओवरहेड लाइन के केस में भी हम लोगों ने एल्युमिनियम यूज करते थे, लेकिन वहाँ हम लोगों ने देखा था ओवरहेड लाइन के केस में कि वहाँ किसी टाइप का इंसुलेशन हम लोग को नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन केबल के केस में हम लोग को इंसुलेशन करना पड़ेगा, और ये हम इंसुलेशन कंडक्टर को बचाता है शॉर्ट सर्किट से। अब हम लोगों ने सुना था, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसका रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हैं कि जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये बात आप याद कर सकते हैं। कंडक्टर का केस में वही है, जो कोड है या कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। लेकिन जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मान लीजिए रेजिस्टेंस घट गया तो क्या होगा, लीकेज करंट बढ़ जाएगा। लीकेज करंट बढ़ेगा तो लॉसेज होंगे हमारे। इसलिए ज़्यादा लेंथ के लिए हम लोग अंडरग्राउंड केबल को प्रेफर नहीं करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं हम लोग। कम दूरी के लिए ही हम लोग अंडरग्राउंड केबल को यूज करते हैं। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। अब इसके बाद जो हम लोग लेयर यूज करते हैं वो लीड सीध, यानी इसे हम मेटल सीथिंग भी बोलते हैं। ये क्या करता है, कभी कभी हम लोग एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे केबल को बचाता है मॉइस्चर और गैसेस से। हार्मफुल गैसेस हो गया उससे हमारे केबल को बचाएगा या कंडक्टर को बचाएगा। हर एक लेयर एक दूसरे लेयर को बचाता है। और इसके बाद जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो होता है बेडिंग। ये फाइबर टाइप का मटेरियल होता है, मेनली हम लोग इसमें जूट यूज करते हैं। ये कोरोजन से बचाता है, जंग लगने से केबल को बचाता है। और इसके बाद जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये है आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या करता है, ये गैल्वेनाइज स्टील का होता है। ये हमारे मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है हमारे केबल को। और इसके बाद जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये होता है सर्विंग। तो सर्विंग ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है। ये भी एक फाइबर टाइप का मटेरियल होता है। ये ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है हमारे कंडक्टर को। यहाँ दिया हुआ है वही चीज है, कंडक्टर है, उसके बाद हम लोगों ने इंसुलेशन किया, मेटल सीथिंग किया, उसके बाद बेडिंग किया, आर्मरिंग किया, उसके बाद सर्विंग किया। यहाँ आप देख सकते हैं इसी टाइप का केबल हम लोग यूज करते हैं। देख रहे हैं आप कितना लेयर है, हर एक लेयर का कुछ ना कुछ यूज है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये तीन मोटा वाला जो कंडक्टर है ये फेज है, इसे 3.5 कोर केबल करते हैं। और ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल है। तो जिस हिसाब से हमारा वोल्टेज रहेगा उसी हिसाब से हम कंडक्टर का लेयर बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंसुलेशन किया हुआ है, ये जो लेयर देख रहे हैं ये इंसुलेट किया हुआ है। उसके बाद सीदिंग होगा, बेडिंग होगा, आर्मरिंग होगा। चलिए एक एक करके हर एक लेयर को पढ़ते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर तो मेनली हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम यूज करते हैं, हम लोगों ने देखा। और जैसे जैसे वोल्टेज का बढ़ेगा, मतलब रेंज बढ़ेगा, उसी हिसाब से हम कंडक्टर को एक या दो टाइप के भी कंडक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। एक भी कंडक्टर यूज करते हैं, मोर देन वन कंडक्टर भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस। यानी वही वोल्टेज जैसा जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से हम कंडक्टर का साइज भी बढ़ाएंगे। और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं इंसुलेशन को। इंसुलेशन मेनली हम लोग को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। और हम लोग ने क्या देखा, जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये बात आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मेटल सीथिंग, इंसुलेशन के बाद मेटल सीथिंग। तो ये क्या करता है, हमारे केबल को बचाता है मॉइस्चर और गैसेस से। यहाँ आप देख सकते हैं मॉइस्चर और गैसेस से, और एसिड और अल्कलीज जो हार्मफुल गैसेज हुआ वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, उससे हमारे केबल को बचाता है। और इसके बाद बेडिंग हो गया। बेडिंग में हम लोग फाइबर टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। ये हमारे केबल को बचाता है कोरोजन से, जंग लगने से बचाता है, और ये मेटल शीथ का भी रक्षा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या करता है, ये गैल्वेनाइज स्टील वायर का होता है और स्टील टेप का लेयर होता है। तो ये बचाता है बेडिंग को, और एक तरह से ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है हमारे केबल को, जो होता है मैकेनिकल इंजरी से ये बचाता है हमारे केबल को, लेंग इट और हैंडलिंग इट। और इसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं सर्विंग, ये ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है। ये भी एक तरह का फाइबर टाइप का मटेरियल होता है, जो कि जैसे जूट हो गया, एशियन टेप हो गया, तो ये हम लोग यूज करते हैं, और ये ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है। तो हर एक लेयर एक दूसरे लेयर को बचाता है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा लेयर क्या करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।